आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ। रण क्षेत्र आप देख रहे हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी ठीक उसी जगह पर है जहाँ पर कल आग लगने की घटना हुई थी, यानी गीता प्रेस का शिविर। लेकिन आग लगती है और महज चंद मिनटों के अंदर ही व्यवस्थाओं की दुरुस्ती की वजह से उस पर काबू पा लिया जाता है। इतना ही नहीं, 24 घंटे नहीं बीते कि यहाँ पर चीजों को पुनर्स्थापित करने के लिए भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं सबसे पहले कि शासन और प्रशासन ने तेजी दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ जो लोग मौजूद थे उनकी एकोमोडेशन के लिए दोबारा यहाँ पर तेजी के साथ काम शुरू किया जा रहा है। निरंतर सतत ये काम चल रहा है। बावजूद इसके विपक्ष इस अगलगी पर भी सियासी रोटियां सेकने पर बाज नहीं आ रहा है। कभी श्रद्धालुओं की संख्या पर सवाल उठाया जाता है तो कभी कहा जाता है कि गंगा में तो पाप धुलने के लिए लोग आते हैं। और जब अब महाकुंभ के इस महाअनुष्ठान के दौरान अगर एक का हादसा होता है या ये साजिश थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए, उस पर भी विपक्षी पार्टियां सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ में अव्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर खुद गीता प्रेस के ट्रस्टी जो साफ तौर पे ही कह रहे हैं कि हम योगी सरकार को और प्रशासन का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चंद मिनटों के अंदर, महज 20 मिनट के अंदर ही इस आग पर काबू पा लिया। तो फिर जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, क्या वो महाकुंभ के नाम पर चंद वोटों के लिए सियासी रोटियां सेक रहे हैं? आज इसी पर हम करेंगे खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, उनसे कराऊंगी आपका परिचय, लेकिन उससे पहले ये टीजर रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ में लगी आग पर प्रशासन ने महज 22 मिनट में काबू पाकर ये साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज कितनी तेजी और संवेदनशीलता से काम कर रहा है। प्रशासन और प्रदेश सरकार महाकुंभ सेक्टर 19 के क्षेत्र में लगी आग को बुझाने के बाद झटपट स्थिति को पहले जैसा करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ प्रयाग में सेक्टर 19 में मौजूद है अखिल भारतीय धर्म संघ गीता प्रेस गोरखपुर। कल यहीं पर रविवार की शाम को तकरीबन 4:10 भीषण आग की घटना हुई। सिरे से व्यवस्था को जल्द से जल्द तैयार किया जा सके, जिससे कि जो लोग यहाँ पर कल्पवास कर रहे थे वो यहाँ पर फिर से रह सके और सुचारू रूप से कल्पवास कर सके। कल की घटना के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए भेज दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 दिन के अंदर एक नया ये परिसर आपको नजर आएगा। लेकिन जहां एक और सरकार और उनकी टीम श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी थी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस घटना को सियासी मुद्दा बनाकर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का खेल फिर से शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने घटना के तुरंत बाद सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन शायद वे भूल गए कि प्रशासन और सीएम योगी खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर रहे थे। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण तो होती है, लेकिन सरकार की तत्परता यह दिखाती है कि हर आपदा को कम से कम समय में संभालने की क्षमता है। 19 तारीख को शाम को 4 बजे ये घटनाएं सेक्टर 19 में ये घटना हुई थी। गीता प्रेस के जो टेंट्स लगे हुए थे उसमें घटना हुई थी। और क्योंकि यहाँ आसपास फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद थे, जो पैंटून ब्रिज है वहाँ पे भी सिपाही देख रहा था, तो जब धुआं यहाँ से उठा तो तुरंत कंट्रोल रूम से सूचना मिलती, इसके पहले ही हमारे फायर फाइटर्स ने और आसपास के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और किसी भी व्यक्ति को एक भी कोई बर्न इंजरी नहीं हुई, न इसमें कोई कैजुअल्टी हुई। जहां विपक्ष जनता को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, तो श्रद्धालुओं ने उन्हें खुद बीते 2013 के कुंभ की याद दिलाई, जब प्रशासनिक कुप्रबंधन के चलते कई लोगों की जान चली गई थी। उस समय समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और कुंभ का आयोजन अव्यवस्था का पर्याय बन गया था। श्रद्धालुओं की सुविधाएं तो दूर, सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई थी। महाकुंभ में सेक्टर 19 में जिस तरीके से गीता प्रेस के प्रांगण में अग्निकांड हुआ और इसके सरकार की तरफ से जो तैयारियां की गई थी, ऐसे किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए उन परिस्थितियों पर सीधे तौर पर शीघ्र अतिशीघ्र पार पा लिया गया। लेकिन अब जो संभावना व्यक्त की
बार बार ये कहा जा रहा है कि ये हादसा है, ये साजिश है, जांच की मांग की जा रही है। इन सब विषयों पर गीता प्रेस के अंदर के लोग स्वयं क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इसके लिए खास तौर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए गीता प्रेस के ट्रस्टी हैं कृष्ण कुमार खेमकर जी हमारे साथ। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि हम 4 लोगों से मिल रहे हैं, 4 अलग अलग बातें हो रही हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ था, अगर आपकी उपस्थिति उस वक्त यहाँ? लगभग शाम को 4 बजे हमारे कैंप की बाउंड्री बाल से बाहर जो कैंप है वहीं से चिंगारी हमारे यहाँ आई। इसलिए कह सकता हूँ दावे के साथ, हमारे यहाँ किसी भी कॉटेज में कोई हीटर नहीं है, कोई गीजर नहीं है, कोई मशीन रॉड नहीं है, कोई पावर प्लग नहीं है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल MCB लगे हैं तारों में, किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, कोई घटना हमारे अंदर हो ही नहीं सकती। सरकार की तरफ से तुरंत जो त्वरित कार्रवाई की गई, कितना संतुष्ट उससे आप लोग? 100% यहाँ का प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है हमको, और सारे पुलिस के लोग, सुरक्षा कर्मी के लोग और फायर ब्रिगेड के लोग और प्रशासन के लोग सारे बराबर आ रहे हैं और हमको पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रयास, यहाँ पे पुनर्स्थापित करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, और उस काम में कितनी तेजी है, कितने दिनों में फिर से यहाँ पर पुनर्वास हो जाए? इतनी बड़ी चीजों को सफाई करना है, समय लगेगा। बहुत सारे सामान जल गए हैं, दब गए हैं, मोबाइल दब गए हैं, जम गए हैं, देखा जा रहा है। बहुत सी कुटिया में चौकी है, तमाम सामान है, लोग छांट रहे हैं, निकाल रहे हैं। हो सकता है कल तक की सफाई हो जानी चाहिए। कितने लोग यहाँ पर जो प्रभावित हुए? 600 लोग प्रभावित हुए। कैंप में भेजा गया अभी एक बार, और जैसे ही हमारा ये पुनर्वास हो जाएगा सबको बुला देंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो कार्रवाई होनी चाहिए थी अग्नि को बुझाने के लिए, उसमें थोड़ा समय ले लिया, इसलिए ये जो आंकड़ा है वो 150 को क्रॉस कर गया। बिल्कुल नहीं। सरकार ने पूरी, यहाँ हमारे यहाँ तो खुद ही गाड़ी खड़ी रहती है, अंदर ही 4 आदमी यहाँ रहते ही हैं। सरकार तत्काल कार्रवाई कराई, 20 दमकल आए इधर से उधर से, और बहुत जोर प्रयास उन्होंने किया बुझाने। तो वहीं अब विपक्ष द्वारा सवाल उठाने की यह कोशिश सिर्फ राजनीति से प्रेरित लगती है। जब श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, तब इन पार्टियों ने एकजुटता दिखाने के बजाय अपनी राजनीति चमकाने का काम किया है। ये जो व्यवस्था इन लोगों ने किया है, ये जो मेरी जानकारी में आया है, ये केवल और केवल दिखावटी और मार्केटिंग किया है इन्होंने। जो धरातल पर तैयारी होनी चाहिए तो वो नहीं हुई है। ये आग लगी है, दुर्घटना कहीं कभी भी हो सकती है, पर जिस तरीके की इनकी तैयारी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आम लोग बहुत परेशान हैं। जो आम दर्शनार्थी हैं, आम जो स्नान करने वाले लोग हैं, तो वो निश्चित तौर से बहुत परेशान है। केवल दिखावटी दिखाकर और फूल बरसाकर जो मार्केटिंग हो रही है, मैं समझता हूँ वो सब चीजें ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं है। टेंट में आग लग गई, कई सिलेंडर फट गए हैं। ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है, और ये आग उस समय वहां लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। 2025 के महाकुंभ में उत्तर प्रदेश का बदला हुआ स्वरूप दिखाई देता है। आग की घटना के बावजूद किसी की जान नहीं गई, क्योंकि प्रशासन ने समय पर कदम उठाए। यह केवल एक कुशल नेतृत्व का ही प्रमाण नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि सरकार धर्म, जाति या किसी अन्य तुष्टीकरण से परे सभी नागरिकों के लिए समर्पित है। महाकुंभ को लेकर के राजनीति नहीं करना चाहिए। अधिकारियों ने बहुत बेहतर ढंग से काम कर तत्काल नियंत्रण पा लिया है, और इस प्रकार की सनातन विरोधी मानसिकता को कोई लोग स्वीकार नहीं करें। ये केवल राजनीति कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं इनको। बहुत बेहतर इंतजाम है। तुष्टीकरण में वोट बैंक की राजनीति करते हुए इस महापर्व को बदनाम करने का, आस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आग तो बहाना है। सनातन एवं महाकुंभ इंडी गठबंधन के निशाने पर है, और देश की जनता देख रही है किस तरह इस महाआयोजन को, महाकुंभ को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को, विश्व के सबसे बड़े आयोजन को। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल हर मुद्दे को धार्मिक और जातीय चश्मे से देखने के आदी हो चुके हैं। जब जनता सरकार के काम से संतुष्ट होती है, तब यह पार्टियां तुष्टीकरण का सहारा लेकर लोगों को बांटने का प्रयास करती हैं।
लेकिन यह रणनीति अब विफल होती नजर आ रही है, क्योंकि श्रद्धालु यह साफ देख रहे हैं कि योगी सरकार ने महाकुंभ को एक विश्व स्तरीय आयोजन बनाने का सपना पूरा किया है। पूरा प्रयागराज बदल गया है, क्या कुछ पूरे सड़कें जो पूरा दृश्य पूरा इलाहाबाद हर पुल तमाम भी बन गया है, तो सड़कें हर तरह का बदलाव हो गया है। योगी महाराज ने इलाहाबाद जो कर दिया ये 70 साल में नहीं हुआ। अरे बहुत कुछ बदला है, पूरा इलाहाबाद बदल दिया। 13 से बहुत ज्यादा परिवर्तन है। 13 में हम थे। 13 में तो कीचड़ होता था, स्नान करने जाते थे तो गंगा जी में कीचड़ होता था। लेकिन इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल धार्मिक आयोजनों को भव्यता प्रदान करने में माहिर है, बल्कि किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। महाकुंभ मेला के सेक्टर 19 में आग मामले में योगी सरकार ने तत्पर जांच कमेटी गठित करते हुए 2 दिन में रिपोर्ट मांगी। साथ ही श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए महाकुंभ में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से गैस सुरक्षा को लेकर अनाउंसमेंट शुरू कर दिए हैं। लेकिन महाकुंभ में आग की इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश आज एक मजबूत और कुशल नेतृत्व के हाथों में है। विपक्ष को समझना होगा कि जनता को बांटने के प्रयास अब सफल नहीं होंगे और यह समय विकास, एकजुटता और विश्वास का है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यों से सिद्ध किया है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को अब आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो सरकार से जो जनता होती है वो ये पूरी तरह से उम्मीद रखती है कि उसको दुरुस्त व्यवस्था मिले। योगी सरकार ने, प्रशासन ने उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पहले से ही एक रोड मैप तैयार कर रखा था। यही वजह रही कि जैसे ही आग लगती है चंद मिनटों के अंदर आग पर काबू पा लिया जाता है, किसी भी तरीके की जनहानि नहीं होती। थोड़ा सा नुकसान माल का जरूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से त्वरित काम शुरू होता है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देर रात तक ये काम चल रहा है, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि 48 घंटे के अंदर यहाँ जो स्थिति थी उसे पुनर्जीवित करना है, यहाँ पर फिर से पुनर्वास को स्थापित करना है। जो लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट किए गए हैं उनको पुनः इसी शिविर में लेकर आना है। महज 48 घंटे का टाइम है और इसीलिए दिन रात काम हो रहा है। बावजूद इसके विपक्ष का सवाल खड़ा करना अपने आप में ये सवाल खड़ा करना चाहता है कि एक तरफ महाकुंभ का महानुष्ठान है जहां पर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष को उन व्यवस्थाओं में कमी नजर क्यों आती है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधे महाकुंभ की धरती से स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मैं देख रही हूँ मलिक जावेद अंसारी साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेश स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले अशोक जी आपके पास आते हुए, व्यवस्थाओं में आप लोग कमी ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता तो व्यवस्थाओं से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रही है। खुद गीता प्रेस के जो ट्रस्टी हैं कृष्ण कुमार खेमका जी, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और चंद मिनटों के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। फिर व्यवस्थाओं को लेकर कमियां ढूंढने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है? अशोक यादव जी। लावनी जी, देखिए, विपक्ष और मीडिया का ये धर्म होता है कि अगर सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो उसमें अगर कोई कमी बेसी है तो उसको संज्ञान, सरकार के संज्ञान में लाया जाए। तो उस चीज को हम लोग सरकार के संज्ञान में लाने के लिए वो कमी बेसी जो सरकार से डिस्कस कर रहे हैं उनको बता रहे हैं। रह गई कमियों की बात, मैं एज ए विपक्ष नहीं बोल रहा हूं, बल्कि वहां पे दर्जनों ऐसे साधु संत हैं जो ऑन कैमरा आकर के बोले हैं यहाँ क्या क्या दुर्व्यवस्थाएं हैं। शौचालय की दुर्व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की दुर्व्यवस्था है, बहुत लंबा चलना पड़ रहा है, बहुत सारी दुर्व्यवस्थाएं हैं। ये आप देख लीजिए ना, उठा के सोशल मीडिया में दर्जनों साधु महात्मा जी बोले हैं इस बात को। और वहां पे वीआईपी लोगों के लिए जिस तरह की व्यवस्था सरकार कर रही है, क्या उसकी आधी व्यवस्था भी आम जनमानस के लिए है क्या? ये सवाल अभी भी प्रासंगिक है। और तीसरा सवाल, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, मांग किया था लावनी जी कि गंगा जल की निर्मलता को जांचने के लिए कम से कम जो घाटों पे स्नान हो रहा है उन घाटों से पानी का सैंपलिंग करा लिया जाए ताकि गंगा जी की निर्मलता का पता चल जाए। अशोक यादव, ठीक। अशोक यादव जी, सुनिए, आपने सबसे पहली पंक्ति में बोला कि विपक्ष और मीडिया का ही धर्म होता है कि सच दिखाए। तो मैं यहाँ पर
आज मुझे यहाँ आए हुए पूरे 12 दिन हो रहे हैं और इन 12 दिनों में मैंने स्वयं से देखा है, क्योंकि मैं बीजेपी का कोई स्पोक पर्सन नहीं हूं, मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता रही हूं कि यहाँ आने वाला हर एक व्यक्ति जो श्रद्धालु में परिवर्तित हो चुका है वो ये कह रहा है कि हम व्यवस्था से संतुष्ट हैं। आप पता नहीं किन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं थी वो इस बार 2013 की तुलना में बहुत बेहतर है। मुझे आप बता दीजिए कि 2013 में जब स्टैम्पीड हुआ था तो आपकी सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया था, क्योंकि 2013 में भी मेरी मौजूदगी थी और आज 2025 में भी मेरी मौजूदगी प्रयागराज में है। 2013 में जब स्टैम्पीड हुआ था तो क्या किया था आपकी सरकार ने? देखिए लावनी जी, 2013 का मेरा निवेदन है कि आप 2013 का जो आर्काइव है न्यूज पोर्टल्स के, उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। आपको बीबीसी की रिपोर्ट मिलेगी, आपको द गार्जियन की रिपोर्ट मिलेगी, आपको सुन लीजिए, आपको रेडियो फ्रांस की रिपोर्ट मिलेगी। उन्हीं मीडिया का नाम क्यों लेते हैं जिनको एक एजेंडा के तहत तैयार किया जाता है? आप उसी मीडिया का नाम क्यों लेते हैं जिसको एक एजेंडा के तहत तैयार किया जाता है? विदेशों से बाकायदा भारत को और भारत की धरती को मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं, उसी इंटरनेशनल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ। इस समय यहाँ पर 60 देशों की मीडिया, 60 देशों की मीडिया यहाँ पर मौजूद है। 60 देशों की मीडिया जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आप पूरी रिपोर्ट देखिए अशोक जी, आप पूरी रिपोर्ट देखिए। नहीं अशोक जी, 200 मैं देशों की आपको मीडिया बता आई थी सपा सरकार में। अशोक जी मैं बताती हूँ आपको, 200 देशों की मीडिया आई थी या कितने देशों की मीडिया आई थी मैं आपको बताती हूँ। मेरी मौजूदगी यहाँ थी जब स्टेशन पर स्टैम्पीड हुआ था। 1.5 घंटे तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था जो वहां के लोगों को किसी तरीके की व्यवस्था मुहैया कराए। जो मीडिया के लोग थे, जो लोकल मीडिया थी, हम जैसे लोग थे, वहां पर खुद लोगों को सही जगह पर पहुंचाने का काम कर रहे थे। हम लोगों ने अपना धर्म निभाया था और आप अपने धर्म की जगह पर सियासत कर रहे हैं। अशोक जी, आर्काइव खोलकर आपको उठाकर देखना चाहिए कैग की रिपोर्ट क्या कहती है। आइए शाही साहब, जरा आपको अब लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस व्यवस्था पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं उस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग और इस अग्निकांड से जुड़े हुए लोग दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार ने अपना काम तुरंत किया और हम सरकार के काम से संतुष्ट हैं। बावजूद इसके अशोक जी या समाजवादी पार्टी को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये असंतोष क्यों है? शाही साहब जी, लावनी जी, निवेदन है कि थोड़ा पीसीआर की आपकी आवाज मेरे कानों में आ रही है, थोड़ा सा इसको सही करा लें। लेकिन आपका जो प्रश्न है मैं कहना चाहता हूँ, अशोक जी जो है, ठीक कीजिए। अशोक जी जिस चीज से घबराए हुए हैं, जो बातें आपने बताया कि जिस तरीके से ये दुखद आग लगी, देखिए ईश्वर की कृपा रही, गंगा मैया की कृपा रही, कोई जनहानि नहीं हुई, तो ये लोग उससे घबराए हुए। ये लोग तो चाहते थे कि अगर जनहानि होता तो आज ये हम लोगों को ये बैठने नहीं देते, क्योंकि सैकड़ों लोगों की जनहानि 13 में हो चुकी है और आप गवा रही हैं उसकी। आज ये सोच रहे हैं कि कैसे ये 48 घंटे के अंदर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जा रहा है सारा मामला, क्योंकि राजनीति करने का मौका नहीं मिल रहा है इनको। कभी किसी चीज पर आवाज उठाते हैं, मीडिया कौन सी, बार बार कह रहे हैं सोशल मीडिया और समाजवादी पार्टी मतलब विपक्ष, ये पीडीए की मीडिया चलाते हैं। जो अखिलेश यादव को आप अभी दिखा रही हैं यहाँ पर, यही अखिलेश यादव, इनको पता नहीं था कि कितने पंटून के पुल बन रहे हैं, वो कहे कि 8 पंटून के पुल बन रहे हैं भाई, बाकी कहाँ हैं। तो ये गलत सवाल उठाने वाले आज अपने चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ जी कल देखिए मौके पर थे और वहां पर जाकर उन्होंने जायजा लिया और त्वरित जो है सब काम वो आपके सामने है। शाही साहब, ये तो देखिए एक मुखिया का काम होता है कि परिवार में एक सेकंड शाही साहब, क्योंकि एक मुखिया का काम होता है जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है, जैसे मुखिया कहते हैं, परिवार में कोई अगर आपत्ति विपत्ति आती है तो वो बिल्कुल आकर सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस पार्टी योगी आदित्यनाथ जी घटना स्थल पर पहुंचे, उस पर भी सवाल खड़ा कर रही है। देखिए जरूर करेगी, क्योंकि अजय राय जी को सुना मैंने, अजय राय जी को 1954 नहीं याद है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी सैर करने आए थे यहाँ पर और हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी भगदड़ मचने से। अजय राय जी को वो ध्यान कर लेना चाहिए, फिर आगे बोलना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी क्या करने गए थे और क्या नहीं करने गए थे। लेकिन सबसे एक आपका जो पहलू, आपने अभी कुछ प्रयागवासियों का इंटरव्यू लिया, प्रयागवासियों ने क्या कहा, 2013 में क्या सुविधाएं थी, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, मैं तो भाजपा का प्रवक्ता हूं, हो सकता है मैं झूठ बोलूं, लेकिन उन प्रयागवासियों में कोई भाजपा का प्रवक्ता तो नहीं था, लेकिन वहां के लोगों ने
असलियत बयान कर दी कि कीचड़ हुआ अशोक जी। करता था, सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज आरओबी बन अब गए बताइए हैं, अशोक जी। बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए हैं देखिए, जो और आज हमने जनता को आसानी हो रही कुंभ है किया हर जगह था, पहुंचने में। और वो सबसे उस अच्छी महाकुंभ की चीज जो हर चर्चा सेक्टर की न व्यवस्थाएं सिर्फ जो देश है में, आपदा के बल्कि लिए उस शायद अलग अलग करके बनाई गई हैं, और जिसका अभी गीता प्रेस खेमका जी गीता प्रेस वाले बता रहे थे कि त्वरित काम हो गया। जी प्रशंसा की गई थी बताइए राहुल जी अशोक क्राउड जी, मैनेजमेंट अब की। जो और लोग यहाँ हमारे पर क्राउड बोल रहे हैं मैनेजमेंट कि से सीख रही होगी 2013 सरकार। की स्थिति से बिल्कुल संतोषजनक स्थिति 25 में है, तो वो तो बीजेपी के स्पूक पर्सन नहीं है, वो तो यहाँ पर आए हुए लोग हैं। मैं ये नहीं अशोक कह रहा हूं जी, बीजेपी जल्दी के से। स्पोक्सपर्सन, लेकिन मैंने कहा जो वहां पे तमाम साधु संत जो रोज सवाल खड़े कर रहे हैं, एक तो टीवी 9 पे हमारे सामने एक साधु संत जो खुलेआम जो सवाल उठा रहे थे कि वहां पे शौचालय अरे की सुविधा अशोक नहीं जी, है, पीने की दूसरे पानी की चैनल सुविधा पर की नहीं बात है, मत कीजिए। और ऐसी दर्जनों समस्याएं मैं बताए जिन वो, लोगों से तो मिल क्या रही वो हूँ, सपा के मैं अब प्रवक्ता तक थे? क्या वो महानिरंजनी साधु जी? अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर, मैं निर्वाड़ी अखाड़ा के बड़े सचिव से मिल चुकी हूँ, मैं निर्मोही अखाड़ा के साधु संतों से मिल चुकी हूँ, जूना अखाड़ा के साधु संतों से मिल चुकी हूँ, नागा बाबाओं पर मैं स्टोरी कर चुकी हूँ। आप 10 दिनों की मेरी स्टोरी उठाकर देख लीजिए, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि यहाँ आने वाले साधु संत सच में क्या व्यवस्था को लेकर सोचते हैं और इस बार की व्यवस्था को लेकर कितने संतुष्ट हैं। केवल सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? मलिक जावेद जी, जल्दी से आपका एक जवाब इस पर कि आप लोग जिस तरीके की परिस्थिति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस परिस्थिति से आम जनमानस पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता, वो तो संतुष्ट है इस व्यवस्था से। एक व्यक्ति की मौत नहीं होती है। सबसे पहले मैं शाही भाई की बात से सहमत हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और वो जो हमारा प्रशासन है, शासन है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा पर्व है और इससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, तो छोटी मोटी इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटियां कमियां हो सकती है, वो हम उजागर करते हैं और लोग भी करते हैं। लेकिन सरकार आज इस स्थिति में है कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी सॉल्व हो 2-4 दिन में हो सकती है और बेहतर हो सकता है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि हमारे स्टेट को इससे राजस्व में बहुत ज्यादा फायदा होगा, 2 लाख करोड़ का बिजनेस होगा, हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। और ये जितना बड़ा आयोजन है उस हिसाब से जो कमियां सामने आ रही हैं वो बहुत छोटी हैं और इनको भी दुरुस्त करेंगे तो और बेहतर आयोजन होगा। हमारे उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश का पूरी दुनिया में नाम होगा और जिस तरीके से चीजें हो रही और बेहतर करे, हमारा उनको साधुवाद है और अच्छे से काम करे, किसी का नुकसान नहीं हो, सबसे अच्छी बात यह है। और आगे भी मलिक ऐसी और जावेद जी, साधुवाद तो आपको देना चाहिए कि आपने कम से कम मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया, लेकिन आपके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री की उपस्थिति पर ही सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। ये बड़ा सवाल अपने आप में है कि प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री वहां क्यों पहुंचे, जबकि संकट की घड़ी में मुखिया सबसे पहले आकर खड़ा होता है, एक हिम्मत देने के लिए, ताकत देने के लिए कि हम हैं। नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को वहां पे होना चाहिए और पूरे राज्य में होना चाहिए जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, और उतनी जल्दी होना चाहिए जितनी जल्दी वो वहां पे थे। लेकिन जो हमारे अध्यक्ष जी ने सवाल उठाए वो छोटी छोटी बातें उठाए, उन्होंने डायरेक्ट अटैक नहीं किया है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जो छोटी छोटे बिंदु है, आप भी वहां पे हैं, आपने भी चीजें देखी होंगी और बेहतर हो सकती है। ये हमारा आयोजन है, हमारे प्रदेश का आयोजन है और ये इसमें करोड़ों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ना, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। ठीक है, ठीक है। सुरेश स्वामी जी, आपको मैं कल भी सुन रही थी, आप लगातार जब से ये घटना हुई थी तब से आप लगातार हमारे साथ बने हुए थे। हादसा है, साजिश है, इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर भी बात हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करते हैं, जब हम श्रद्धालुओं की संख्या पर सवाल खड़ा होते हुए विपक्षियों की तरफ से देखते हैं, तो क्या ये सीधे सीधे आस्था का अपमान नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आने वाला श्रद्धालु अगर ये कहता है कि मैं व्यवस्था से संतुष्ट हूँ, बावजूद इसके विपक्ष चंद वोटों के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उसी के संतोष को कटघरे में खड़ा करता है, तो क्या ये उस आस्था का, उस भक्त का, उस श्रद्धालु का अपमान नहीं है? सनातन का अपमान नहीं है? नहीं, आप पूरा विपक्ष मत कहिए। ये समस्या समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी की ये समस्या है कि वो शुरू से हिंदू धर्म के खिलाफ, शुरू से सनातन के खिलाफ बोलते रहे हैं और इतना बड़ा ये आयोजन हो रहा है। अब ये आयोजन बहुत बढ़िया तरीके से होता है तो निश्चित रूप से 2027 में इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। देखिए, मैं 2017 में जब यूपी में चुनाव थे, मैं तब भी चैनल पे आता था, तो वहाँ पे आके सब इनके भदौरिया जी हों, चाहे घनश्याम तिवारी हों, तब अशोक यादव जी, तो उस समय मेरी कभी इनसे नहीं भेंट हुई, तो क्या कहते थे, साहब हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हम उनको एक बात कहते थे, देखो भैया, वोट पड़ता है बूथ से,
और बूथ में जो है वो गांव का आदमी, उसको पता है उसके गांव में क्या हो रहा है। तो आप कितना भी यहाँ के बोलिए, कितना भी भाषण दीजिए, नैरेटिव दीजिए, उसको मालूम है हकीकत क्या है। तो वही बात यहाँ कुंभ में लागू होती है। 2013 में आपने कुंभ किया, पूरे गांव-गांव में लोग गए, जाके वापस बताया कि क्या व्यवस्था थी। 22-17 के इलेक्शन में आप साफ हो गए। 19 में बहुत अच्छा अर्ध कुंभ हुआ, सब मैं भी गया था। इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतनी सफाई, इतना मैं आपको बताऊं, से पहले भी मैं उज्जैन और दूसरी जगह गया था, इतना बढ़िया इंजॉय, और वहाँ सब लोग तारीफ कर रहे थे, उसका फायदा मिला। तो 22 में फिर योगी जी आ गए, अच्छा काम किया। अब ये महाकुंभ हो रहा है, ये तो और भी बड़ा महाकुंभ हो रहा है। तो अब इसमें अगर अच्छा काम होगा तो जो सरकार है उसको फायदा होगा, और जो विपक्षी हैं उनकी यही परेशानी है। ठीक है, यानी भाई हर बार एक कुंभ आ रहा है यूपी चुनाव से यानी पहले। इसी बात का डर है जी, तो यूपी चुनाव इसी बात का डर कहीं विपक्षियों को तो नहीं सता रहा है कि आखिर जब यहाँ पर देखिए मेरे पीछे काम चल रहा है, काम लगातार हो रहा है। मैं ब्रेक लेने वाली थी, लेकिन एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखिए देर रात ये काम होगा, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है, प्रशासन ने ये ठान लिया है कि 48 घंटे के अंदर इनको यहाँ सफाई करके जो लोग यहाँ से हटे हैं उनको फिर से पुनर्वास इनको देना है यहाँ पर। तो इन तस्वीरों के साथ ही आइए बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ मैं। लेकिन जो सुनील स्वामी जी बात कह रहे थे, सवाल यही है कि क्या विपक्षियों को ऐसा लगने लगा है कि हर बार जब सनातनियों और सनातन एकता की बात योगी सरकार की तरफ से की जाती है, जब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है, तो लोगों की पहली पसंद बीजेपी बन जाती है? क्या ये डर अभी से ही समाजवादी पार्टी को सता रहा है? 2027 को लेकर जो बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही थी कि 36 का आंकड़ा आया, लोकसभा चुनाव में जोश आई था, क्या वो जोश कहीं ठंडे बस्ते में तो नहीं जा रहा है, या डर के साए में तो नहीं है इस व्यवस्था को देखकर? ये तमाम बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी तरह से प्रभावी नजर आ रही है। आगलगी की घटना जितनी तेजी से उस पर काबू पाया गया, उसके बाद से ही सब कोई यही कह रहा है, हर तरफ से ये आवाज निकल रही है कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, और ये व्यवस्था विपक्षियों की आंखों में खटक रही है, खासतौर से समाजवादी पार्टी। और इसी पर हम बड़ी चर्चा करें। अशोक जी, सीधे आपके पास आते हुए सुनील स्वामी जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप लोगों को डर लग रहा है क्या कि कहीं 2027 के लिए जो आप लोगों का जोश हाई था 36 नंबर के साथ, वो अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये व्यवस्था कहीं ना कहीं से बीजेपी के लिए एक मजबूत आधार बन रही है, लोगों को ये महाअनुष्ठान संतुष्टि के साई की तरफ ले जा रहा है, संतुष्टि के भाव की तरफ लेकर जा रहा है? डर लग रहा है क्या 27 को लेकर? नहीं, देखिए लावनी जी, हमें डर नहीं लग रहा। हमें डर इस बात की है कि भगवान महाकुंभ के जो श्रद्धालुओं की जान की रक्षा करें, क्योंकि योगी सरकार के जो अधिकारी हैं उनका ध्यान श्रद्धालुओं से ज्यादा 7,500 करोड़ के बजट पर है। और ये समाजवादी पार्टी इसको लेकर के बार बार सवाल खड़ा करती है कि जब हम वहां की दुर्व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करते हैं, जब हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे सवाल खड़ा करते हैं, तो भाजपा कहती है तो सनातन पर हमला है, ये तो हिंदुत्व पर हमला है। आप देखिए ये एनजीटी का ऑर्डर है, कल की व्यवस्था देखी थी आपने? सुन लीजिए लावनी जी, देखिए मैं मेरे पास रिपोर्ट में लेके बैठा हूँ, नवंबर 2024 का एनजीटी का ऑर्डर मैं पढ़ रहा हूँ कि माँ गंगा का जल पीने और आचमन लायक नहीं है। ये एनजीटी का ऑर्डर है, और लगभग 274 नाले अनटैप्ड बिना ट्रीटेड वाटर के डायरेक्ट गंगा में प्रवाहित हो रहे हैं। तो इस पे हम अगर सवाल खड़ा करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा, माँ गंगा की निर्मलता को प्रभावित क्यों कर रहे हैं भाजपाई लोग, दूर से बैठकर ख्याली पुलाव बनाने से बेहतर है, दूर से बैठकर ख्याली पुलाव बनाने से बेहतर है कि आप लोगों को यहाँ आना चाहिए, आप लोगों को यहाँ आना चाहिए। अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि यहाँ पर पाप धुलने के लिए लोग आ रहे हैं, उनको यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि लोग किस तरह से पुण्य कमाने के लिए आ रहे हैं। भाई साहब जरा सामने बताइए प्लीज, यहाँ पर पुण्य कमाने के लिए लोग कैसे आ रहे हैं? और आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया, आपके सामने एक रिपोर्ट मैं भी पढ़ देती हूँ। कैग की रिपोर्ट है 2013 की, आप लोगों की सरकार थी और 60% काम अधूरा रह गया था। 111 निर्माण कार्यों में से 81 काम बिना तकनीकी जांच के कराए गए थे। न केवल स्टैम्पीड की घटना हुई थी भाई साहब, मुझे याद है कि यहाँ पर बड़ा तूफान आया था और उसके बाद यहाँ पर खुली आकाश के नीचे मैंने सैकड़ों लोगों को भीगते हुए यहाँ लोगों को देखा था। और आप कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट लेकर आप बैठे, तो एक रिपोर्ट तो क्या की भी है। आप लोग यहाँ आइए ना, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ पर कब आएंगे। यहाँ पर लोग पूछ रहे आते थे तुम कब आओगे, कब आ रहे हैं अखिलेश यादव यहाँ पर?
देखिए, महाकुंभ किसी सरकार का आयोजन नहीं होता, ये सदियों से चला हुआ परंपरा है और लोग अपने श्रद्धा से आते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो हरिद्वार में मां गंगा में डुबकी लगाई है। इसका मतलब कि अखिलेश यादव जी को श्रद्धा नहीं है? इसका मतलब अखिलेश यादव जी को श्रद्धा नहीं है? अगर ये सरकार का आयोजन नहीं है और ये श्रद्धा का विषय है तो फिर अखिलेश यादव जी क्यों नहीं आ पा रहे अभी तक? समाजवादी पार्टी वहाँ लंगर चला रही है श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। मैं गई हूँ आपके कैंप के पास जहाँ पर आपने मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगा दी है। वो आपने मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगाकर पूजा करना शुरू कर दिया है। आप राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं और यहाँ पर उनको पूजनीय भगवान का दर्जा दे देते हैं। क्या बात कर रहे हैं अशोक जी? आइए शाही साहब। इसी सवाल का जवाब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने दिया कि हर खंभे पर मोदी जी और योगी जी की फोटो लग रही है, वो राजनीति नहीं है। हमारे नेताजी की एक फोटो लग गई, सबके पेट में दर्द हो रहा है, तब वो राजिनीति हो गई। तो आप लोगों को बड़ी समस्या है, इन समाजवादी लोगों से नहीं करना चाहिए ये सवाल, नहीं है। क्योंकि जिस दिन ये समाजवादियों का पीडीए का जो वो टेंट बना था और माननीय मुलायम सिंह जी के वहां पर फूल विसर्जन किया जा रहा था, मुझे उसी दिन संदेह हुआ कि कोई न कोई अपशकुन होगा। कहीं न कहीं इसकी साजिश में कहीं ऐसा तो नहीं ये पीडीए वालों का ही हाथ है कि हम लोगों ने एक जो है कहा था, सनातनियों ने कहा था, साधुओं ने कहा था कि एक वर्ग वहां नहीं जाएगा और ये लोग उस वर्ग को ले गए हो और कुछ साजिश हो गई हो इस आग में। उसकी भी जांच होनी चाहिए और शायद सरकार इस समय एजेंसियां कर रही होंगी। लेकिन ये देखिए जिनका दिमाग हर दंगे में रहता है, मैंने 2013 का उदाहरण दिया। 2013 में जो है लगभग जो है 100 लोगों से ऊपर की दुखद मृत्यु हुई थी। उसी तरह और आप लोग आज इसमें तूफान का इंतजार कर दिया। मैं तो सिर्फ इतना इंतजार कर रही हूँ कि अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी टीम जो दूर से बैठकर ख्याली पुलाव पका रही है, उनको कम से कम यहाँ पर आना चाहिए। और देखिए जो काम करने वाले लोग हैं, जरा आइए हमको लाइव से एक मिनट आइए आप आइए, ये बताइए, आइए जरा आप लाइव हैं इस वक्त, जरा स्क्रीन पर लीजिए मुझे। आप भाई साहब यहाँ आप लोग कल से काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए कितने घंटे लगातार आप लोग काम कर रहे हैं? 24 घंटे लगातार काम हो रहा है यहाँ। 24 घंटे लगातार यहाँ काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर कल प्रशासन की तरफ से कितनी तेजी दिखाई गई थी? यहाँ पर कल फुल तेजी दिखाई गई थी। थोड़ा सा भीड़ के कारण 20 मिनट लेट पहुंचा अग्निशमन का, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त था। यहाँ कोई तरह का बात नहीं है। थोड़ा सा आग है और आग फैलने के कारण समय जो है कि अग्निशमन को आने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सब व्यवस्था दुरुस्त है। अब देखिए 24 घंटे, ये एक्चुअली हम अपना यहाँ लाइव कार्यक्रम दे रहे हैं और ये भाई साहब यहाँ पर काम में लगे हुए, पूरी टीम इनकी लगी हुई है और मेरे पीछे मैं देख रही हूँ पूरी टीम लगी हुई है। अब जरा सीधे सुरेंद्र स्वामी जी, अब आप देखिए, मैं बार बार ये पूछ रही हूँ कि आखिर अखिलेश यादव जी कब आएंगे, उनकी टीम कब आएगी? यहाँ पर योगी कैबिनेट 22 तारीख को आने वाली है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मेरी खुद यहाँ पर मौजूदगी है और मैं व्यवस्थाओं को लेकर तमाम रिपोर्ट देख रही हूँ। बावजूद इसके दूर से बैठकर विपक्षी पार्टियां ख्याली पुलाव पका रही हैं कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। तो सच कौन बोल रहा है? यहाँ आने वाले लोग, यहाँ जो रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो तो व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। स्वामी जी देखिए लावनी जी, हर व्यक्ति समझता है इस बात को कि आप अपने घर में भी शादी ब्याह का या कोई छोटा मोटा आयोजन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रहती है। लोग बताते हैं भाई ये रह गया वो रह गया। ओवरऑल क्या है ये देखना होता है कि क्या ये कुंभ का जो आयोजन महाकुंभ का हो रहा है ये अच्छा हो रहा है कि नहीं, यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं या नहीं, लोग संतुष्ट हैं। अब उसमें तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, यार हलवा बनाया ठंडा था, हम पहुंचे खाना खाने, कोई कहेगा यार चीनी कम थी, कोई कुछ कहेगा, तो वो तो चलता रहता है। लेकिन मैं बात कह रहा था जो हमारे यादव जी ने कही कि भाई अखिलेश जी तो नहाया है हरिद्वार में, अब वो गंगा में पाप धोने गए थे, लेकिन चूंकि बिना प्रायश्चित किए गए थे तो पाप धुलते नहीं। देखिए गंगा में नहाने से किसी के पाप धुलेंगे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आप अगर अपने पापों का प्रायश्चित करके गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे तभी आपके पाप धुलेंगे। तो अगर गंगा मैया में इतनी गंदगी है, गंगा मैया में लोग पाप धोने जाते हैं, तो अखिलेश जी वहां पाप धोने गए थे या नहीं, प्रश्न ये उठता है। बताइए अशोक जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। अरे चाहे आप गंगा सागर में नहाइए अशोक जी, चाहे आप नहाइए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का पैसा लूटा है, जिन लोगों ने मां गंगा की निर्मलता के प्रभावित करने के लिए पैसा लूटा है, उनसे बड़ा पापी तो इस धरा पर नहीं कोई होगा। सुरेंद्र स्वामी जी, उनको कम से कम जरूर जाना चाहिए कुंभ में। और
पूरे मंत्रिमंडल के साथ जाके वहाँ पर डुबकी लगाना चाहिए। क्यों नहाने गए थे? कोई आस्था की वजह से डुबकी लगाई माँ गंगा में, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है। लेकिन जिन भाजपाइयों ने माँ गंगा का पैसा लूटा है, जो माँ गंगा के सफाई अभियान का नमामि गंगे का प्रोजेक्ट का पैसा लूटा है, उन भाजपाइयों को नहाने से भी पाप नहीं धुलेगा। सुझाव दे देना उन लोगों का पाप नहाने से भी नहीं धुलेगा। अशोक जी, आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। आप भी जाके एक बार नहा लीजिए, बड़ी वकालत इनकी करते हैं आप, उस पाप आपके भी धुल जाएंगे। आप भी जाके नहा लीजिएगा सुरेंद्र स्वामी जी। ये बातें उन दलालों की पैरवी आप करते हैं जिन लोगों ने माँ गंगा सफाई अभियान का पैसा लूटा है, तो कुछ पाप के छींटे आपके ऊपर भी पड़ गए होंगे। बच्चों की आपको भी शादियां जाना चाहिए, आप भी किसी के यहाँ गए होंगे, कम से कम आपके अब भी उसमें कुछ ये पाप निकालना, धुल जाए, अब आपके तो धुल जाएंगे, लेकिन उनके पाप नहीं धुलेंगे जो माँ गंगा का पैसा लूटे हैं। स्वामी जी एक सेकंड करते हैं उनकी। ठीक है स्वामी जी और अशोक जी एक सेकंड। अशोक जी, आप मैं जितना आपको जानती हूँ, आप बहुत बड़े सनातनी हैं। अशोक यादव जी क्या तीर्थराज प्रयागराज के इस महाअनुष्ठान में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और हम आपके साथ चाय पियेंगे। लावनी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। परिवार चलिए, तो मुझे लगता है कि ये मैसेज फिर अखिलेश यादव जी तक भी पहुंचना चाहिए। शाही साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लास्ट कमेंट के साथ फिर समाप्त करती हूँ। शाही साहब जी, देखिए जो है वो एक कहावत कही जाती है, फिसल गए तो हर हर गंगे। वही अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार में जाकर किया है। दुनिया को कहते हैं पाप धोने जा रहे हैं, और अपने वहां पर मजबूरी में जाना पड़ा अस्थि कलश लेकर, तो वहां हरिद्वार में जाकर नहा रहे थे। और समाजवादियों ने पूरे सोशल मीडिया पर उनकी फोटो ऐसे दिखाना शुरू किया कि जैसे जो है सबसे उद्घाटन उन्होंने संगम में जाकर नहाकर कर दिया हो। अखिलेश यादव जी और घोटाले की बात अशोक भाई कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपके स्क्रीन पर चल रहा था कि 60% काम में कमियां पाई गई, कम काम किए गए, 111 में कामों में ये हुआ। तो ये सारे घोटालों की एक सीएजी के रिपोर्ट में आ गई है, जो कि टेबल की गई थी। तो सारी चीजें वहां आ गई। और आज की बात आप कर रहे हैं, आज की बात अशोक भाई एक निर्बाध गति से चल रहा है कुंभ, और गंगा मैया की कृपा है कि बहुत शानदार कुंभ जो है शिवरात्रि तक निर्बाध गति से यहाँ पर महाकुंभ भी चल रहा है, और यहाँ पर उसी तेज गति से वो काम भी चल रहा है जो चेहरों पर संतोष लेकर आएगा। रिपोर्ट वर्सेस रिपोर्ट की ये सियासत चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सियासतदानों को समझनी चाहिए कि ये आस्था का महापर्व है। जब आप सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं और उन्हीं व्यवस्थाओं पर अगर यहाँ आने वाले श्रद्धालु संतुष्ट नजर आते हैं, तो वो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं का अपमान विपक्षी पार्टियों की तरफ से तब हो जाता है जब वो व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियों को इस पर आकलन करने की जरूरत है, और मैं उम्मीद करती हूं कि महाकुंभ के इस महाअनुष्ठान में बहुत जल्द अखिलेश यादव अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ मौजूद होंगे। मुझे इंतजार रहेगा। बहरहाल रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।